हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप अपने गार्डन में एक बार लगाओगे तो वो पूरा साल आपको फूल देंगे। तो कौन कौन से वो प्लांट हैं, क्या उनके नेम है, क्या प्राइस है, सभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहला प्लांट तो गुलाब ही है। तो गुलाब एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप एक बार जब अपने गार्डन में लगा लोगे तो अच्छी फ्लावरिंग ये जो है, जब जो सर्दी का मौसम होता है, जहाँ जो टेम्परेचर कम होता है, तब इसमें फूल आते हैं। मगर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग ये पूरा साल ही करता रहता है। तो इसको आप लगा सकते हैं। प्राइस वही है 50-60 से लेके जो है 100 रुपये तक इसका जो प्राइस है वो नर्सरी पे रहता है। और अगला प्लांट है जूफोरबिया मिली। तो जूफोरबिया मिली भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। प्राइस इसका 40-50 रुपये में नर्सरी पे मिल जाता है और पूरा साल ये आपको लगभग फ्लावरिंग देता है। और बहुत सारे इसके जो अलग अलग कलर भी मिल जाते हैं, जिसमें छोटे साइज़ के फूल, बड़े साइज़ के फूल होते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। तो इसको आप जहाँ आपके घर में अच्छी धूप आती हो वहाँ आप इसको सर्दी, गर्मी, बरसात में रख सकते हैं और ये इसी तरीके से आपको जो है फ्लावरिंग देता रहेगा। कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है और इसको आप गमले में, छोटे गमले में, बड़े गमले में, ज़मीन में कहीं भी लगाएंगे वहाँ भी आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। वही है कि अच्छी धूप इसको मिलनी चाहिए। तो फर्टिलाइज़र भी देते रहिए तो ये पूरा साल आपको फूल देता ही रहेगा। सर्दी में जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो इसमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है, मगर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग ये पूरा साल ही करता रहता है और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो अगला प्लांट है बिंका। बिंका भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कटिंग से, सीड से, दोनों से ग्रो हो जाता है। नर्सरी पे इसके हमारे जहाँ तो फरवरी मार्च में इसके न्यू प्लांट मिलते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। 20-25 रुपये का इसका एक प्लांट मिल जाता है। देसी में जो है 1-2 कलर होते हैं, हाइब्रिड में आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। सर्दी के सीज़न में आप इसको अच्छी धूप में रखिए और जहाँ कोहरा इस पर ना पड़े तो ये सर्दी के दिनों में भी थोड़ी बहुत जो है फ्लावरिंग आपको देता ही रहेगा। और गर्मियों में जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो इसमें बहुत ही अच्छे से जो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्लांट को भी लगा सकते हैं आप और सीड से और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगा लोगे तो इस पर इतने सीड बनते हैं तो आपको जो है नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। सीड से भी ये बहुत ही ईज़िली जो है ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मेरे पास कितने ही हाइब्रिड के जो है अलग अलग कलर हैं। तो ये देखिए अगला प्लांट है हिबिस्कस। देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, हाइब्रिड जो है आपको पूरा साल ही फूल देगा। और ये देखिए ये पिंक कलर का हाइब्रिड का मेरा प्लांट है। अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कम हो रही है, मगर फिर भी ये फूल दे रहा है। तो हाइब्रिड का आप प्लांट लगाइए। हिबिस्कस का जो देसी वाला है वो गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बरसात में। तो हाइब्रिड जो है वो करता रहता है फ्लावरिंग पूरा साल। और ये देखिए ये पीले रंग का फ्लावरिंग प्लांट है हिबिस्कस का। तो इसका जो प्राइस है हमारे जहाँ 100 रुपीज़ में, जहाँ 50-60 रुपये में कभी कभी किसी नर्सरी पे मिल जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे जो है कलर देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए ये मैंने अभी इसी दिसंबर मंथ में ही ऐड किया है अपने गार्डन में। तो इसमें देखिए अभी भी फूल आ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जो फ्लावरिंग करता रहता है सर्दियों में भी। तो अब अगला प्लांट है पेंटास का। तो पेंटास भी जो एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो फरवरी से लेके जो है अक्टूबर नवंबर तक हैवी फ्लावरिंग करता है। मगर जैसे ही सर्दी आती है थोड़ी बहुत इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, मगर फिर भी ये फूल देता ही रहता है। और इसमें भी छोटी हाइट का और बड़ी हाइट का प्लांट मिलता है। तो बड़ी हाइट का जो 50-60 रुपये का मिलेगा और जो डॉर्फ वैरायटी होती है थोड़ा सा महंगा मिलता है। हाँ, 80-90 या 100 रुपये का मिलेगा आपको विद पॉट। तो इसको भी लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। कलर इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और अभी दिसंबर मंथ है तो अभी मेरा प्लांट जो है अभी भी अच्छे से जो है फ्लावरिंग कर रहा है। वही है कि आपने इसको सर्दी के दिनों में अच्छी धूप जहाँ आपके गार्डन में आती हो वहाँ आप इसको रखिए और ये थोड़ी बहुत फ्लावरिंग आपको देता ही रहेगा। तो अगला प्लांट है देखिए बोगनविलिया। तो बोगनविलिया भी एक ऐसा ही प्लांट है जो आपको लगभग पूरा साल ही फूल देता रहता है। तो ये देखिए मेरे पास जितने भी अलग अलग कलर के बोगनविलिया के प्लांट है उसमें जो है अभी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है। तो ये भी प्लांट जो है देता रहता है पूरा साल ही फूल। तो इसका भी जो प्राइस है 50-60 से लेके 100 या 100 या 200 तक रहता है। अलग अलग टाइप के इसके जो प्लांट होते हैं। और ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है, बहुत ही अलग अलग कलर्स में भी मिलता है। और अगर आप अपने गार्डन में पूरा साल इससे फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं आप। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो लगभग पूरा साल ही फूल देता रहता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जितने भी प्लांट मैंने लगाए हैं तो ये पूरा साल ही फूल देते रहते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देखिए अगला प्लांट है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे फूल आते हैं इस पर।
गमले में और ज़मीन में दोनों जगह चल जाता है और कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। प्राइस मैं जब इसको लाई थी तो 100 रुपीज़ में लाई थी, कहीं इसका ज़्यादा कहीं कम प्राइस हो सकता है। तो अगला प्लांट है श्रिम्प प्लांट, लक्ष्मी गणेश, जहाँ इसको लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं। और ये भी प्लांट जो है पूरा साल ही फूल देता है। मैंने इसको जब से लाया है तो इसमें भी जो है पूरा साल ही फूल ये देता रहता है। गर्मी के दिनों में इसको आप जो है सेमी शेडेड एरिया में रखें, जहाँ इसको एक आधे घंटे की धूप मिले, और सर्दी के दिनों में आप इसको फुल धूप में रख सकते हैं। और ये इस तरीके से पूरा साल ही इस पर फूल आते रहते हैं और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। मैं जब इसको 3-4 साल पहले नर्सरी से लाई थी तो 20 रुपीज़ में लाई थी। तो यही है, प्राइस कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है जो पूरा साल ही फूल देता है। श्रिम्प प्लांट तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, छोटे छोटे गमलों में भी चल जाता है और इस तरीके से जो है फ्लावरिंग ये देता रहता है। तो अगला प्लांट है देखिए कनेर का। तो ये मैंने पहली बार ही एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने इसको फरवरी मार्च में ही अपने गार्डन में ग्रो किया था। तो गर्मियों में तो इसने अच्छे से फ्लावरिंग की है, मगर अभी जैसे दिसंबर मंथ है तो मैंने बहुत सारे अपने प्लांट की प्रूनिंग भी कर दी थी। मैंने एक ब्रांच छोड़ दी थी तो उस पर भी बहुत सारी कलियाँ अभी आई हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने प्लांट को धूप में रखा हुआ था। तो उस पर अभी दिसंबर मंथ में भी जो है कलियाँ आ रही हैं और वो फूल भी खिलेंगे फिर। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, ये भी आपको पूरा साल ही फूल देगा और परमानेंट है। बहुत ही कम केयर में आपको हैवी फ्लावरिंग देता है गर्मियों में, अगर सर्दियों में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग इसमें होती ही रहती है और बहुत ही कोई ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है देखिए अपराजिता। तो अपराजिता को भी मैंने इस साल ही एक्सपीरियंस किया है। जैसे गर्मियों में तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, मगर अभी जैसे दिसंबर मंथ चल रहा है तो मेरे जो प्लांट हैं उसमें अभी भी फूल आ रहे हैं, और जो मैंने ज़मीन में लगाया है, जहाँ गमले में लगाया है, तो उसमें अभी भी फूल आ रहे हैं। तो ये भी मैंने पहली बार ही एक्सपीरियंस किया है इसका, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये भी प्लांट जो पूरा साल ही फूल देता है। तो अगला प्लांट है अडेनियम का प्लांट। तो जैसे दिसंबर मंथ है अभी, तो मेरे जितने भी अडेनियम के प्लांट हैं उनमें भी थोड़ी बहुत जो फ्लावरिंग हो रही है। यही है कि धूप में रखिए, जितने अच्छे से आप इनको धूप देंगे तो ये भी आपको प्लांट फूल देते ही रहेंगे। कोई इनका लीव्स तो इनके सूख जाते हैं थोड़े बहुत, मगर जितने अच्छे से इनको धूप मिलेगी तो थोड़े बहुत जो फ्लावरिंग देते ही रहेंगे, चाहे ये गर्मियों के प्लांट हैं। तो ये भी जो प्लांट है मेरे एडेनियम के भी प्लांट है जितने, उनमें भी थोड़ी बहुत जो फ्लावरिंग अभी हो ही रही है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी जो है आपको पूरा साल ही, गर्मियों में तो फूल देता ही है, मगर सर्दियों में भी अच्छी धूप में इसको रखेंगे तो ये भी आपको थोड़ी बहुत फ्लावरिंग देता ही रहेगा, अडेनियम का भी प्लांट। और अगला प्लांट है देखिए ये मैरीगोल्ड का। तो ये भी जो है प्लांट आपको पूरा साल ही फूल दे सकता है, अगर इसके आप जो सूखे हुए फूल हैं उनसे आप न्यू प्लांट बनाते रहें तो ये भी आपको पूरा साल ही फूल दे सकता है। और नर्सरी पे जो है इसके बहुत सी अलग अलग कलर के जो प्लांट है वो मिल जाते हैं, और 10-15 रुपये का इसका एक जो प्लांट है वो मिल जाता है। तो जैसे एक प्लांट ख़राब हो जाए तो सीड से इसके जो सीड होती हैं फूल, सूखे हुए फूल, तो उनसे आप न्यू प्लांट इसका बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट भी पूरा साल ही फूल दे सकता है, क्योंकि ये वाले प्लांट जो है फरवरी मार्च तक फूल देंगे और उसके बाद फिर आप न्यू प्लांट तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से जो चेन चलती रहती है। तो अगला प्लांट है देखिए गोम्फरीना का। तो ये भी प्लांट जो है आपको पूरा साल ही फूल देता रहेगा, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। अच्छी फ्लावरिंग तो गर्मियों में ही होती है, मगर ये देखिए अभी दिसंबर मंथ में इसके जो लीव्स हैं थोड़े से रेड हो गए हैं सर्दी की वजह से, मगर फूल देखिए कितने अच्छे से ये दे रहा है। तो इसको मैंने छोटे से गमले में अभी शिफ्ट किया है, 2 कलर हैं ये मेरे पास। और इसके भी जब फूल सूख जाते हैं तो आप मिट्टी में डाल दीजिए, तो वहाँ से इसके छोटे छोटे जो प्लांट है वो बन जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से इससे जो फूल लेती रहती हूँ। और अगला प्लांट है देखिए ये है जीनिया का प्लांट। तो ये भी ऐसा ही प्लांट है जो पूरा साल ही फूल देता है। एक प्लांट जब पूरा साल फूल नहीं देता है, वही है कि जब इसका एक फूल सूख जाए तो उसको आप उससे सीड मिट्टी में डाल के इसके, तो उससे न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनसे आप जो है सारा साल ही फ्लावरिंग ले सकते हैं। कुछ परमानेंट थे, कुछ सीजनल थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।